नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूना पत्थर की। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर किस प्रकार 70 प्रकार की बीमारी को दूर कर सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में बात करेंगे। चूना पत्थर, जिसे आमतौर पर चूना के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप चूना खाने के फायदे जानते हैं? चूना के फायदे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए हैं। आयुर्वेद में विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए और खाने वाले चूने का उपयोग किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में भी चूने का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि चूना खाने के लाभ लगभग 70 प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इसमें ये लाभ जो है वो इसमें मौजूद पोषक तत्वों और खनिज पदार्थों के कारण आते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है, जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने और पुरुषों में नपुंसकता जैसी कमजोरियों को दूर करने में प्रभावी है। आज के इस वीडियो में आप चूना के औषधीय गुण, चूना के फायदे और अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से होने वाले नुकसान से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन का जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए चूना खाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। चूना में कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूना बहुत ही प्रभावी उपाय है। इस दौरान चूना का सेवन करने के लिए आप चूना की बहुत ही कम मात्रा लें और पानी के साथ घोलकर इसका सेवन करें। इसके अलावा गर्भवती महिला को 1 कप अनार के जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाकर प्रतिदिन पूरे 9 महीने तक इसका सेवन करना चाहिए। चूना में मौजूद कैल्शियम गर्भ के भ्रूण की हड्डी की ताकत को बढ़ाता है और साथ ही भ्रूण के संपूर्ण विकास में मदद करता है। इस दौरान चूने का उचित मात्रा में सेवन करना सामान्य प्रसव और प्रसव के दौरान दर्द को न्यूनतम करने में भी सहायक है। छोटे बच्चों के लिए भी चूना खाने के फायदे हैं। चूना बच्चों की बुद्धि तेज करता है और साथ ही उनके IQ को बढ़ाता है। चूना का उपयोग करने पर बच्चों के सीखने, समझने और याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो यह उनके लिए शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी चूने का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बस इतना करना है कि 1 कप दही के साथ थोड़ा सा चूना मिलाकर नियमित रूप से प्रतिदिन इसका सेवन अपने बच्चों को करवाएं। पीलिया रोग जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए भी चूने का इस्तेमाल किया जाता है। पीलिया ऐसी समस्या है जो लीवर खराब होने के कारण होती है, जिसके कारण रक्त में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां शामिल हो जाती हैं। पीलिया रोग की पहचान का सबसे अच्छा संकेत आंखों का पीला होना है। पीलिया के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जाता है, लेकिन आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप ताज़ा गन्ने के जूस में 1 चुटकी चूना मिलाएं और प्रतिदिन सेवन करें। नियमित रूप से चूना और गन्ने का रस पीने से आपको अपने लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चेहरे की त्वचा में मुहासे आने का प्रमुख कारण अधिक तेल का उत्पादन और त्वचा में गंदगी का जमाव होता है, जिसके कारण वहाँ बैक्टीरिया का विकास शुरू हो जाता है, जो मुहासों का कारण बनते हैं। मुहासे के उपचार के लिए डॉक्टर कई प्रकार की दवाएं और मलहम देते हैं। यदि इनसे भी लाभ ना मिले तो आप थोड़ा सा चूना और शहद का मिश्रण बनाएं और इसे मुहासों पर लगाएं। इस मिश्रण को सूखने दें, फिर गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस उपाय को आपने प्रतिदिन तब तक करना है जब तक मुहासे पूरी तरह से दूर ना हो जाए। चूना और शहद के मिश्रण का उपयोग करने पर आपको कुछ ही दिनों में इसके लाभ स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, चूना पत्थर का सेवन करना शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को कम करने में प्रभावी है। यदि आप भी खेल के दौरान चोट लगने या अन्य प्रकार के चोट के कारण दर्द और सूजन से परेशान हैं तो चूना का प्रयोग करें। इसके लिए आप केवल शहद और चूने का मिश्रण तैयार करें और इस लेप को चोट वाली जगह पर लगाएं और किसी कपड़े से ढक दें। कुछ ही देर में आपको दर्द और सूजन से राहत मिल जाएगी। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आहार में पर्याप्त कैल्शियम होना आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम हड्डी निर्माण के लिए प्रमुख घटक होता है। चूना में कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है, इसलिए बढ़ते बच्चों के शारीरिक विकास और कैल्शियम के लिए चूना एक बेहतर विकल्प है। रिसर्च से ये पता चलता है कि अनुशंसित मात्रा में चूने का सेवन करना बच्चों में हड्डियों के उचित विकास में मदद करता है
और आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए सुझाव दिया जाता है कि उन्हें पानी, दही या दाल आदि के साथ चूने की कम मात्रा का सेवन कराया जाना चाहिए। पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी चूने का उपयोग किया जाता है। चूना का सेवन करने से पाचन रस में वृद्धि होती है, जो पाचन प्रक्रिया में सहायक है। और अध्ययन से पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पाचन में सहायक एसिड और गैस्ट्रिक रस के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए लाइमस्टोन खाने के फायदों में पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट की ऐंठन, पेट दर्द, कब्ज आदि को रोकने में चूना प्रभावी है। दोस्तों, दांतों के उचित विकास और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और कैल्शियम की कमी दांतों और मसूड़ों की कई समस्याओं को जन्म देती है। दांतों और जबड़े की हड्डियों को मजबूत रखने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता है। चूना में कैल्शियम की उच्च मात्रा इस प्रकार की समस्याओं को कम करने का सबसे अच्छा विकल्प है। नियमित रूप से चूने का इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू को रोकने में मदद मिलती है। यदि आपके टूथपेस्ट में चूना नहीं है तो आप थोड़े से चूने को अलग से मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके दांतों को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद है। कैल्शियम की कमी पुरुषों में नपुंसकता का कारण भी बन सकती है। जिन पुरुषों में कम शुक्राणु जैसी यौन कमजोरी होती है, उन्हें नियमित रूप से चूना का सेवन करना चाहिए। इसके लिए पुरुष गन्ने के रस के साथ थोड़े से चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि चूने का सेवन करने से नपुंसकता दूर करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नियमित रूप से चूने का सेवन करने पर 1 से 2 साल के भीतर शुक्राणु में वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा जिन महिलाओं में अंडे की कमी होती है, वे भी अंडाशय में अंडों की कमी दूर करने के लिए गन्ने के रस के साथ चूने का सेवन कर सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होने वाली अधिकांश समस्याओं को रोकने में चूना बहुत ही प्रभावी है। महिलाओं में मासिक धर्म से लेकर रजोनिर्वृत्ति और गर्भावस्था संबंधी विकारों को दूर करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास महिलाएं रजोनिर्वृत्ति की समस्या से ग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए चूने का इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों की खराब जीवन शैली और पसीने की अधिक मात्रा बदबू का कारण बन सकती है। यदि आप भी पसीने के कारण शरीर और विशेष रूप से बगल की बदबू से परेशान हैं, तो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बगल की बदबू को दूर करने के लिए आप चूने का पेस्ट तैयार करें और अपनी बगलों या कांख में कुछ देर के लिए लगाएं। इसके बाद सामान्य पानी से धो लें। ऐसा करने से आपको पसीने की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। अब जानते हैं चूना खाने का सही समय क्या है। सामान्य आहार के रूप में चूने का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि चूना पूरक के रूप में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूना खाने का कोई निश्चित समय नहीं है। आप इसे अपनी स्वास्थ्य समस्या या ज़रूरत के अनुसार किसी भी समय नियमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, फ़ायदा और नुकसान, तो अब इसके नुकसान के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अधिक मात्रा में चूना का सेवन करने से लोगों को भूख की कमी का अनुभव हो सकता है, जिसके कारण असामान्य रूप से वजन कम होना, उल्टी, मतली, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द आदि की समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में कैल्शियम की अधिक मात्रा होने के कारण सिर दर्द बहुत अधिक प्यास लगना और पेशाब में जलन जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट्स के रूप में चूने का अधिक मात्रा में सेवन करने वालों को थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। अधिक मात्रा में चूने का सेवन करने से गैस की समस्या हो सकती है। कैल्शियम की उच्च मात्रा किडनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक मात्रा में चूने का उपयोग करने पर कुछ लोगों को गुर्दे की क्षति की संभावना भी हो सकती है। चूने का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर और भी समस्या हैं, जैसे कि चक्कर आना, सूजन, सांस लेने में परेशानी, जीभ और गले में खुजली या दाने आना, त्वचा की एलर्जी। तो ऐसी एलर्जी हो सकती है। यदि आपको चूने का सेवन करने के बाद इस प्रकार की परेशानी आ रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसे खाना बंद कर दें, या नियमित मात्रा में एक गेहूं के दाने के बराबरी आपने इसका सेवन करना है। तो दोस्तों, ये थी चूने के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।